Hello everyone, welcome to my channel once again. Here I am again with 10 MCQs और ये जो 10 MCQs है इस बार चैप्टर 12 स्टैंडर्ड 12 का है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से है. So let's start with this. First question is commonly used vector for human genome sequencing are. Direct question है, it is bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome. So option B is the answer. बाकी चीजें नहीं है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड. सेकेंड क्वेश्चन, द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. आपको पता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज करते हैं और क्योंकि उसमें टेम्परेचर वेरिएशन बहुत होता है, 90 प्लस टेम्परेचर भी जाता है, इसलिए हमको ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो हाई टेम्परेचर में भी वर्क कर सके. और ऐसे पॉलीमरेज जो है हमको ऐसे ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे जो कि हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सके. सो स्पेशली जो टैग है, टी मतलब थर्मस एक्वाटिकस एंड ए क्यू मतलब एक्वाटिकस. ठीक है, सो आवर ऑप्शन विल बी डी. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन. थर्ड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ expressed protein before marketing is called downstream processing. तो जैसे ही रिएक्टर्स में जितने भी केमिकल्स या प्रोटीन्स जो भी प्रोडक्ट चाहिए जब वो कम्प्लीटली बन जाते हैं, वी नीड टू प्योरीफाई इट बिफोर मार्केटिंग, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. सो इट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. फोर्थ क्वेश्चन इज DNA interference which is employed in making tobacco plant resistant to Melidogyne incognita is essentially involved in preventing the process of. तो जो इंटरफेरेंस IRNA वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस ऑर्गेनिज्म से रेजिस्टेंट के लिए टोबैको प्लांट में वो एग्जैक्टली करता कैसे, वो किस तरीके से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, बाय प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस को प्रिवेंट करके, दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन ऑफ DNA, स्प्लाइसिंग ऑफ hnRNA. अब आप सोचिए कि ये इंटरफेरेंस RNA है, मतलब ये RNA के वर्क को इंटरफेयर करने वाला है, दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA. सो दिस विल बी द आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन, द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर. तो जब आपको पता है कि ये जब भी रिएक्टर्स में, बायो रिएक्टर्स में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनते हैं, उस समय ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स अलग अलग बनते हैं एंड देन इनको कंबाइन किया जाता है, लिंक किया जाता है बाय ओनली डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड ब्रिजेस. सो आंसर विल बी सी. सिक्स्थ, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, अ परमानेंट क्योर फॉर द ट्रीटमेंट. सी, ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं आप तब भी दे सकते हैं जब आपने बुक को 2 से 3 से 4 बार पढ़ा हो. जितनी बार पढ़ोगे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर उतनी एक्यूरेसी के साथ आप दे सकते हैं. सो परमानेंट क्योर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी विल बी. तो इसका एक ही क्योर है, बेस्ट क्योर जो है, दैट इज द जीन थेरेपी. फाइन. बाकी के प्रॉब्लम्स जो होती है वो टेम्पररी होगी, सॉल्यूशन विल बी टेम्पररी. So this is the permanent cure for gene therapy. Next is transgenic animal has foreign DNA in all its cells, foreign RNA in all its cells, foreign DNA in some of the cells, both B and C. So it is foreign DNA in all the cells, क्योंकि आप zygotic stage में ही उनमें इंट्रोड्यूस करा देंगे तो हर एक सेल में ये फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होता है. So it is the transgenic animal. Eighth question, biopiracy is related to which of the following? Traditional knowledge, biomolecules and regarding bioresources, gene isolated from bioresources, all of the above. It is all of the above. इनमें से किसी भी चीज की biopiracy हो सकती है. Ninth one, Cry2AB and Cry1AB produce toxins which introduced into plants help in control against. आपको पता है ये जो भी बीटी कॉटन बनते हैं, बीटी बैसिलस thuringiensis मॉडिफाइड वाले प्लांट्स बनते हैं, उनके केस में अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग जीन्स इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो यहाँ इस केस में इट इज द कॉटन बॉलवर्म्स और कॉर्न बोरर्स
corn borers or cotton bollworm respectively, tobacco budworm and nematodes and tobacco budworm. So first वाले में that is cotton bollworms are responsible. ये जो है इन कॉटन बॉलवर्म्स के लिए है एंड दिस इज फॉर कॉर्न बोरर्स. ये सब आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन Bacillus, bacterial Bacillus thuringiensis do not kill the bacteria themselves because कि ये जो बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल्स है वो बैक्टीरिया को किल नहीं करता, बट अगर वो किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर जाते हैं, तो वो इंसेक्ट्स को किल करते हैं. रीजन क्या है? बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिन, नो. बैक्टीरिया encloses toxins in a special sac, no. Toxin occurs as inactive prototoxin form in bacteria, yes. यही आंसर है कि बैक्टीरिया के अंदर वो प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में बनता है एंड लेटर ऑन व्हेन इट एंटर्स इनटू द इंसेक्ट्स गट ड्यू टू द बेसिक मीडियम इट कन्वर्ट्स इनटू टॉक्सिन्स. सो आवर आंसर विल बी प्रोटोटॉक्सिन, सी ऑप्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आज के वीडियो में हमने 10 MCQs किए अगेन ऑफ चैप्टर 12 स्टैंडर्ड 12. सो आप लोग इन सब MCQs को ट्राई कीजिए और भी MCQs सॉल्व कीजिए एंड कीप लर्निंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. आपके पास थोड़ा सा ही टाइम है जिसमें आप मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, बस हार्डवर्क की ज़रूरत है और डेडिकेशन की. सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग एंड बी सेफ.